इसको ध्यान रखो, सीरीज में V डिवाइड होता है, I सेम होता है, V डिवाइड I सेम, V डिवाइड I सेम, V डिवाइड I सेम, V डिवाइड। थोड़ा एंजॉय करके, मजा करके। हे गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो BEE का वीडियो नंबर 5 लेके आ गया हूँ। चैप्टर का नाम है DC सर्किट। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 5 तक की जर्नी पे पहुँच गए हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये सीरीज़ पे पहुँच गए हैं। सीरीज़ का हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, पूरी बेसिक से लेकर के वो कंटेंट दिया हुआ है अब तक और आगे भी वही मिलने वाला है, जिससे आपका 80 में से 75 मार्क्स आपका स्कोर होगा, कवर होगा। अगर आप प्रॉपर, जैसे मैं प्रेजेंट करके दे रहा हूँ वैसे आप आंसर्स को लिखते हो, वैसे सारी चीज़ें करते हो, प्रॉपर पूरा कंटेंट बनाओ। एक दो सम एक्स्ट्रा सॉल्व करो, जितना मैं दे रहा हूँ उतना प्रैक्टिस कर लो, उतना कर लिया तो भी बहुत हो जाएगा। बट उसी के साथ साथ अगर दो तीन सम एक्स्ट्रा कर लेते हो तो आपको इतना आ जाएगा कि आप पढ़ा सकते हो, आपको भी पढ़ाने लायक आ जाएगा, इतना कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत अमेजिंग है, सच्ची बता रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है गाइस कि CDR, दैट इज करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल को हम लोग पढ़ने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट डिवीजन रूल, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मतलब करंट डिवीजन रूल मतलब सर्किट, हम लोग DC सर्किट पढ़ रहे हैं, मतलब DC सर्किट में कोई तो एक ऐसा सर्किट है जिसमें करंट डिवाइड होता है। क्या होता है? करंट डिवाइड होता है। करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब ऐसे सर्किट्स के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, ये सुनो, ठीक है। तो वही 2-3 लाइन की थियरी, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बना के दूंगा, बहुत ही ईजी है। वो फॉर्मूले को डिराइव करेंगे हम लोग, फॉर्मूले को डिराइव करते ही सर्किट से वही फॉर्मूला यूज़ करना, उस टाइप का सम आएगा। क्वेश्चन को देख करके पता लग जाएगा कि ये CDR है, ये CDR रूल से सॉल्व होगा। CDR अगर रूल से आपको सॉल्व, जैसे क्लू हो जाए CDR से सॉल्व होगा, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन भी होगा कि ये सर्किट CDR से सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद है, हो जाएगा। फॉर्मूले का भी बता दूंगा, शॉर्टकट बता दूंगा, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि CDR क्या होता है। दैट इज एज वी नो दैट। जब कुछ ना पता हो लाइफ में तो क्या बोलो? वी नो दैट। क्या बोलने का? जब कुछ ना पता हो लाइफ में तो क्या बोलने का? वी नो दैट। करंट डिवाइड्स ओनली इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट। करंट क्या होता है? करंट डिवाइड होता है किस केस में? पैरेलल सर्किट में। पैरेलल में करंट क्या होता है? डिवाइड होता है। मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट लिखा है, ध्यान दो, शॉर्टकट पे नजर डालो। पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होगा और वोल्टेज सेम होगा, ये रूल है, इस चीज़ को याद रखो गाइस। और सीरीज में क्या होगा? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगा और I सेम होगा, करंट सेम होगा, V डिवाइड I सेम। इसको लिख के रख लेना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लेना, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो सर्किट हम लोग देखने वाले क्या है? पैरेलल सर्किट में, पैरेलल में क्या होगा? करंट डिवाइड होगा। कंसिडर अ पैरेलल सर्किट, देखो इतना लिखना है। इसके बाद हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करूंगा। कंसिडर पैरेलल सर्किट अक्रॉस DC वोल्टेज। एक ऐसा सर्किट हम लोग को लेना है जिसके अक्रॉस में DC वोल्टेज है, अप्लाई है, एज शोन इन द सर्किट। तो एज शोन जो है अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, फिर 2 सम सॉल्व करेंगे, फिर VDR पे जाएंगे और इस वीडियो के VDR के 2-3 सम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2 सम ऐसे सॉल्व करने वाले जो सर्किट देख करके आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने जो भी पढ़ा है अब तक, KCL, किरचॉफ लॉ, KVL, सुपर नोड, सुपर मेश, पर सर ये सब तो आ गया, पर ये सर्किट देख के मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सर क्या करूँ? सर क्या करूँ? तो इतनी सुंदर है, मैं क्या करूँ? ओके, तो ये सम इतना सुंदर है कि मैं क्या करूँ। तो सर आपको सोल्यूशन देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 से 3 सम थोड़े हार्ड सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा है। 1-2 एलिमेंट को ज़्यादा लगा दिया और कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। आ जाओ मेरे साथ गाइज, ये 3 लाइन का थ्योरी लिख लेना, इसके बाद सीधा हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो कि गाइज ध्यान दो, करंट डिवीजन रूल का मैंने सर्किट ड्रॉ कर लिया। मैंने क्या किया? 2 रजिस्टर मैंने पैरेलल में लगा दिया। देखो 2 रजिस्टर मैंने पैरेलल में लगा दिया और फिर उसके अक्रॉस वोल्टेज, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले। पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होगा और वोल्टेज सेम होगा, मतलब R1 और R2 क्या है? पैरेलल में, बट इन दोनों के लिए वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। इसके अक्रॉस में मैंने लिखा था ना, पैरेलल सर्किट अक्रॉस DC वोल्टेज अप्लाइड एज शोन, 3rd लाइन लिखा था, यस और नो। उसके बाद मैंने ये, तो R1 और R2, जब मैं करंट सोर्स मेरा यहाँ से, करंट सोर्स मेरा जो मेन करंट है वो I यहाँ से आएगा, ठीक है, I मेरा यहाँ से आएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या डिवाइड होगा? मैंने क्या बोला? करंट डिवाइड होता है, करंट पैरेलल सर्किट में डिवाइड होगा। मतलब ये जो I है वो I1 बन जाएगा और ये I2 बन जाएगा। इतना समझा? पक्का? क्या किया? एक सर्किट ड्रॉ किया, मतलब सिंपल है कि एक रेजिस्टर ले लिया, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा दिया, एक सर्किट बन गया। अब मैंने बोला कि इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है, DC वोल्टेज, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो रूल बोलता है वोल्टेज। और फिर यहाँ से मैंने करंट पास कर दिया, तो मैं बोलता हूँ कि करंट तो डिवाइड होता है, तो I1 बन गया और I2 बन गया। समझा क्या? सिर्फ इतनी सी बात हो रही है, ये सुनो। तो इतना समझने के बाद अब मेरे को ये बताओ कि अगर मुझे ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ क्या बोलता है
कि अगर आपको आई किसी सर्किट में आई दिख जाए, वी दिख जाए और आर दिख जाए तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, आई इक्वल टू वी बाई आर। यही हम लोग केसीएल में भी यूज़ करते हैं और ओम्स लॉ ये बोलता है। तो ओम्स लॉ के अगर पैटर्न में इसके टर्म्स में अगर मेरे को आई इक्वल टू वी बाई आर में अगर मुझे लिखना हो आई वन का वैल्यू, तो आप मुझे बोलो क्या मैं आई वन का वैल्यू ये लिख सकता हूँ, आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन। अब सर बोलोगे सर आर वन तो समझ में आ रहा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर वन, तो ये वी क्यों है? क्योंकि वोल्टेज जो है वो आर वन के लिए भी सेम है और आर टू के लिए भी सेम है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, याद रखो, ठीक है, वोल्टेज सेम है पैरेलल सर्किट में। तो ऐसे ही मैं I2 के लिए लिख सकता हूँ गाइज, आप मेरे को बताओ कि I2 के लिए मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R2 लिख सकता हूँ, गलत है कुछ? राइट है ना? हाँ। अब इसके बाद में देखो जब I1 और I2 के लिए लिखा तो जो मेन करंट है जो जिसके वजह से I1 I2 बना, इसके पहले क्या था? ये I था ना, ऐसा नो, इसके पहले तो ये I था। अरे ये नो, समझ में आ रहा है कि नहीं गाइज? इसके पहले तो ये I था। तो जब ये I था, ये जो मेन करंट सोर्स है जो I है, I, इस I का वैल्यू भी मुझे लिखना पड़ेगा ना V, इसका भी वोल्टेज वही रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल सेम है सर्किट में। तो अक्रॉस में यहाँ पे जो रजिस्टर है वो क्या है, R1 पैरेलल टू R2 लिख सकता हूँ। I इक्वल टू V बाई आर के टर्म्स में अगर मुझे I का वैल्यू लिखना है तो I इक्वल टू V बाई R1 पैरेलल टू R2, क्योंकि यहाँ का जो रजिस्टर है वो डिवाइड है ना, ये सुनो, दो रजिस्टर है ना पैरेलल में, ये सुनो, तो R1 पैरेलल टू R2, तो ये मैं लिख सकता हूँ, इतना मेरे को कन्फर्म हो गया। अब आप मुझे बताओ ये जो R1 होता है, R1 पैरेलल सर्किट में जो पैरेलल के कुछ रूल्स पता है आपको? जैसे कि अभी 1/R1 है लिखना है, 1 अपॉन जो मेन रजिस्टर है, तो क्या रूल होता है, 1/R1 अपॉन 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। पैरेलल सर्किट देखा ना, सर्किट इन पैरेलल, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, रूल यही होता है रजिस्टर का। तो इसको अगर आपको करना है, जैसे मान लो अभी इसको उल्टा कर दिया, मान लो हम लोग सिर्फ दो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 को हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि मान लो दो R1 R2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको उल्टा कर दिया तो ये R हो जाएगा, फिर ये अपॉन में क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। चलो इसको उल्टा मत करो, अभी करो, R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, यही वैल्यू होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/R1 की वैल्यू क्या बन गई, R2 प्लस R1 अपॉन 1/R1 इंटू R2। अब इसको उल्टा कर दो, इसको क्या बोलते हैं, अरे उल्टे करने को सुनो, रेसिप्रोकल का क्या कर दो, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दो, ऐसा कुछ इन्वर्टेंडो डिविडेंडो ऐसा कुछ तो बोलते हैं, डिविडेंड नहीं, इन्वर्टेंडो बोलते हैं ना, इन्वर्टेंडो बोलते हैं शायद से, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर इन्वर्टेंडो बोलते हैं शायद। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सुनो, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। तो मतलब A पैरेलल B जो रजिस्टर होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू बी अपॉन A प्लस बी। उसी तरीके से मैं R1 इंटू पैरेलल को R2 में क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ क्या। A पैरेलल B को A इंटू बी अपॉन इतना लिख सकता हूँ, R को ये रूल पता लग गया ना। तो उसी तरीके से मैं R1 इंटू R2, ये R क्या है एक्चुअल में, ये R को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 पैरेलल R2 था तभी तो मुझे मिला ना ये, ऐसे नो। तो ये वैल्यू अभी यहाँ पे पुट कर दो, तो I इज इक्वल टू, ये देखो ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे भेज दो, मतलब R को यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो इस वैल्यू को पूरा यहाँ पे भेजूंगा तो V इक्वल टू, V को यहाँ पे ले लिया, फिर इसको यहाँ पे भेज दो, तो I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 क्या हो गया, ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू किसका मिल गया मुझे, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते इसको, ठीक है। अब ये वैल्यू मुझे V का मिल गया, तो क्या मैं I1 और I2 के वैल्यू में V की जगह पे इसको पुट कर सकता हूँ, इतना समझा। देखो ये आप इसको समझने के लिए लिख के रख सकते हो, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी, ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो गाइज कि V का वैल्यू जो है वोल्टेज, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे मुझे I1 और I2 के वैल्यू में पुट कर देते हो। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ऐसा लिख दो कि पुट, यहाँ पे लिख दो पुट इक्वेशन 1 इंटू वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, ठीक है। इसको लिख दो, वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 के वैल्यू में इक्वेशन 1 को पुट कर दो।
तो अभी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज की जगह पे ये पूरा वैल्यू पुट कर दो। तो I1 की वैल्यू, ध्यान देना ये फॉर्मूला निकलने वाला है यहीं से। अरे समझ में आ रहा ना, कुछ है क्या, समझ में आ रहा ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं गाइस, ये बताओ, आपको मज़ा आना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो I1 इक्वल टू वी, वी की जगह पे क्या पुट करेंगे, I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये किसका वैल्यू है, ये V का वैल्यू है, अपॉन में R1 भी है ना, यस और नो, V अपॉन R1, तो 1 अपॉन R1 पहले से था, फिर I ये वाला वैल्यू जो, ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू मैंने पुट कर दिया V की जगह पे। तो I अपॉन R1 इंटू R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, फिर R1 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो I1 की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या बचने वाली है, I इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सुनो, इतना समझा, ये I1 की वैल्यू मिल गई। अच्छा सिमिलर, मैं आप डायरेक्टली एक्चुअली आप वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करना, पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि सिमिलर एज सिमिलर, ऐसा एग्जाम में मत करना, ठीक है, कर सकते हो पर चलेगा, पर मत करना, क्योंकि मार्क्स विक्स का ये लोग बहाना ढूंढते रहते हैं जानबूझ के। अब ध्यान दो, I इंटू, जब भी I1 था तो यहाँ पे R2 था न्यूमरेटर में, अब I2 है तो यहाँ पे क्या डाल दो, R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि अपॉन में R2 ना तो R2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। तो अब ये दो वैल्यू मिल गया। अब मैं यहाँ पे एक फाइनल इक्वेशन लिखूँ, एक काम करो, एक्चुअली I ही क्या डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 ना, तो I को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I इक्वल टू I1 प्लस I2, पर ये चीज़ कैसे प्रूफ होती है ये समझो, ये प्रूफ कैसे होती है, ऐसे प्रूफ होती है, I1 और I2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, I1 एंड I2 को ऐड किया तो I1 प्लस I2 को ऐड करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I मिल जाएगा, I1 का वैल्यू डालो, R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस I यहाँ पे ले लो, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2, मैंने क्या किया, I2 का जो वैल्यू पुट कर दिया और I1 का वैल्यू पुट कर दिया, फिर ये I को कॉमन ले लो, I को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, I को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो R1 प्लस R2, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है ना, तो R2 प्लस R1, R1 प्लस R2, R2 प्लस R1, R1 प्लस R2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, I2 प्लस I1 इज इक्वल टू I, मतलब ऐसा लिख सकते हो, I इक्वल टू I2 प्लस I1 प्लस I2, चलता है I2 भी चलेगा, ये आपका मतलब आपको पता लग गया कि जब इस CDR रूल में क्या होता है, जो मेन करंट होगा वो डिवाइड होगा तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये पता लग गया। और जब आपको I1 का वैल्यू देखो, जब आपको I1 का आंसर निकालना है, ठीक है, जब आपको I1 का आंसर निकालना है, ध्यान दो, I1 का आंसर जब भी आपको निकालना है तो आपको सामने वाला रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, और जो मेन करंट पता होना चाहिए, मेन करंट कितना है, I1 का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब इस वाले रजिस्टर में R1 के पास I1, मतलब R1 के रजिस्टर के पास इस ब्रांच में कितना करंट है ये पता लग जाएगा I1 की वजह से। सेम I2 है, और वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज के लिए ये फॉर्मूला है कि अगर वोल्टेज निकालना है इसके क्रॉस तो I का वैल्यू मेन पता होना चाहिए, कितना करंट ऑफ सोर्स आ रहा है मेन, और प्लस रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, बस ठीक है। तो ये देखो, ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, ये फॉर्मूला काम आने वाला है, आप प्रॉपर डेरिवेशन बना करके प्रॉपर बॉक्स बनाना है इसको, ठीक है, ये फॉर्मूला काम आने वाला है, और ये वाला, ये फॉर्मूले काम आने वाले, इतना समझा। चलो सम सॉल्व करते हैं सीधा। तो कि गाइस क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सिंपल है कि जो मेन 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, मेन करंट, और ये दोनों रेजिस्टर क्या है, 2 ओम और 3 ओम क्या है, पैरेलल में, और इसका जो मेन जो करंट है वो कहाँ से आ रहा है, 5 ओम, तो 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का करंट आया तो 5 एम्पियर बाहर निकलेगा, और 2 और 3 ओम का जो रेजिस्टर है वो क्या है वो पैरेलल में है, और I1 और I2 मैंने डिवाइड कर दिया। अगर इसको अगर मैं बोल दूँ I है ये, तो I1 और I2 हो जाएगा, जो मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को फाइंड करने के लिए क्या बोला हुआ, I1 इंटू I2 इक्वल टू दैट इज़ V, और वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, और ये 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास बहुत ही सिंपल है यार, मेरे को दिख रहा है, पता है, सोल्यूशन डायरेक्टली लिखो, करंट का डायरेक्शन दे दो, और फिर I1 इक्वल टू I इंटू
R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है। I इक्वल टू आई R2 अपॉन R1 प्लस R2। I आपके पास है ही है मेन 5 एम्पियर, R2 और R1 भी आपके पास है, R1 और R2, इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2, चलेगा? चलो कर देते सॉल्व। अब ध्यान दो, I मेरा कितना है 5 इंटू ना, ये तो I और R2 के बीच में इंटू का ही अगर ब्रैकेट हटा दिए तो इंटू ये ना, यस और नो? तो कितना हो गया 2 अपॉन 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 दैट इज 10। 3 प्लस 2 10 होता है क्या? सॉरी 3 प्लस 2 6 होता है, चेक कर रहा हूँ मैं, 5 होता है। 5 बोलो, कमेंट सेक्शन में 5 बोलो। 10 अपॉन 5 तो कितना हो गया 5 टू 10। तो I1 का वैल्यू कितना हो गया 2 एम्पियर, मतलब I1 कितना है 2 एम्पियर। अब I2 फाइंड आउट करो, मतलब I इंटू R1 प्लस अपॉन R1 प्लस R2, तो I कितना है मेरा 5 है, इंटू R1 कितना है मेरा 2। गाइस एक गलती होगी, R2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है ना, ठीक है। एक काम करते इसको I2 बना दूँ क्या, इसको चलो I2 बना दो, एक काम करते इसको I2 बना दो और इसको R1 कर दो। तो R1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी थी ना 2, तो ये आपको वैल्यू किसका मिल गया I2 का वैल्यू मिल गया। अब इसको I1 बना दो और यहाँ पे R2 डाल दो। ऐसा नो मैनेजमेंट गलती से हो जाता है कभी कभी, ध्यान दिया, पर वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। आप मत करना, आप ध्यान देना, क्योंकि आप रफ नहीं कर पाओगे, मैंने कर लिया। ऐसा नो, यहाँ पे 5 डाल दो, फिर R2 कितना है मेरा, R2 यहाँ पर है, R2 इसलिए मैंने लिख के रखा 3। अक्सर गलती करते हैं लोग, देखो मेरे से भी गलती हो रही है, समझ पा रहे हो? R2 मैंने लिख के रखा है इसलिए 3 प्लस 2 5, तो 5 3 से 15 अपॉन 5, तो 5 3 से 15 ना, ऐसा नो 5 कितना होता है 5 15 होता है, 5 3 से 15, तो 3 एम्पियर आ गया यहाँ पे, ये 2 एम्पियर और ये 3 एम्पियर I1 का वैल्यू। अब उसके बाद V का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, V का वैल्यू इसी में पुट कर दो, आप लिखना है ऐसा प्रॉपर। तो V का वैल्यू I मेरा टोटल 5 है, R1 कितना है 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो 3 2 6 अपॉन 5 5 कैंसिल 6 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस मेरा कितना था, इस सर्किट के अक्रॉस मेरा कितना था, ये सर्किट है ना, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो था वो कितना था 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का था, ठीक है। इतना समझा पक्का? चलो आगे जाते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बोलता हूँ, इसको बोलते हैं VDR, ठीक है। तो VDR भी बोलते हैं इसको, वोल्टेज डिवीजन रूल। ऐसे सर्किट के बारे में पढ़ने वाले जहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होगा। वो सर्किट कौन सा? सीरीज का सर्किट। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड I सेम रहता है, और पैरेलल में क्या होता है, I डिवाइड वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइड इन सीरीज सर्किट ओनली, सीरीज सर्किट में ही सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ VDR रूल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले बनने वाले हैं, इसलिए एक सर्किट दिखा दिया। कंसिडर सर्किट अक्रॉस विद DC वोल्टेज। एक सर्किट ले लो, मान लिया, कंसिडर मतलब लेट, मान लिया कि एक सर्किट है सीरीज का जिसके क्रॉस में क्या है, DC वोल्टेज अप्लाई है, एज शॉन यहाँ पर। क्या किया, यहाँ से एक वायर लिया, यहाँ पे एक R1 R2 R3 को सीरीज में लगा दिया, और इसके क्रॉस में वोल्टेज। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो वोल्टेज डिवाइड होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, ये V जो है वो टोटल डिवाइड हो जाएगा, V1 V2 V3। यहाँ पे प्लस मैंने बोल दिया, प्लस हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दोगे तो भी चलेगा, इसका कोई है नहीं, रोल प्ले नहीं, इसका ये किसी काम का नहीं होता, पर यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, मैंने दिखा दिया बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे I सेम होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ओम्स लॉ के टर्म में, ओम्स लॉ क्या बोलता है, I इक्वल टू VA/R। जब हम लोग पैरेलल सर्किट ले रहे थे, अभी यहाँ पे सीरीज में क्या यूज़ करेंगे, V इक्वल टू IR यूज़ करने वाले। बट अच्छा, अगर मैं टोटल करंट के लिए अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V/R के टर्म में। अगर टोटल करंट के बारे में लिखना चाहूँ, टोटल करंट का वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा ना, I इक्वल टू V/R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। ये वैल्यू I इक्वल टू V/R1 प्लस R2। अच्छा मैं बताऊँ, मैं V1 V2 V3 के लिए वैल्यू लिख सकता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि V इक्वल टू IR मुझे पता है,
तो V1 के लिए मैं वैल्यू कुछ लिख सकता हूँ, यस और नो। V1 इक्वल टू, ध्यान दो, V1 इक्वल टू क्या रहेगा, I इंटू R1 लिख सकता हूँ कि नहीं, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे I क्या रहेगा, सेम रहेगा, I हर रजिस्टर के लिए सेम रहेगा, हर रजिस्टर में क्या रहेगा, I सेम होगा उसके लिए। यहाँ पे रजिस्टर वेरी हो रहा है, V1 के साथ R1 चेंज हो रहा है, ठीक है, R1 R2 R3 V2 V3। तो I का वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। ये किसका वैल्यू हो गया, V1 का वैल्यू हो गया। कोई डाउट, ये I का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी V2 का वैल्यू निकालो, V2 का फॉर्मूला, V2 का क्या फॉर्मूला है मेरा, V2 का फॉर्मूला है दैट इज I इंटू R2, ये सुनो, कोई डाउट, पक्का, ये सुनो, मज़ा आ रहा है कि नहीं। और फिर I की जगह पे क्या पुट करोगे, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इनटू ब्रैकेट में क्या डाल दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ पे लिख दो R2। देखो फॉर्मूला इजी है ना, V2 R2 और V अपॉन R1 प्लस R2, ये शॉर्टकट याद रखो, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला आपका बन गया। फिर यहाँ पे V3 के लिए देख लो, V3 के लिए I इंटू R3, यस और नो। फिर I को एज इट इज, I की जगह पे क्या डाल दोगे, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे क्या डाल दो, R3 इक्वल टू V3 बराबर। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया, यस और नो। इतना समझा, कुछ डाउट है VDR में, ये थ्योरी कभी कभी 2-3 मार्क के लिए आ जाता है, CDR VDR कभी कभी पूछ लिया, आना चाहिए ना, कुछ है भी तो नहीं इसमें, ये 2 लाइन लिखना है और ये करना है, बस फॉर्मूला बना दो, 2-3 मार्क्स 3 मार्क्स फोकट में मिल जाता है फ्री में, जिसमें इसमें कुछ है नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको अगर ध्यान रखा तो ये ड्रॉ करके अपने आप बना लोगे, इसको ध्यान रखो। सीरीज में V डिवाइड होता है, I सेम होता है, V डिवाइड I सेम, V डिवाइड I सेम, V डिवाइड I सेम, V डिवाइड, थोड़ा एंजॉय करके, मज़ा करके। पैरेलल में I डिवाइड होता है और V सेम, पैरेलल में क्या होता है, I डिवाइड होता है, V सेम, IV VD VI, IV VI, ओके, चलो ठीक है। तो ओके गाइस, ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कॉम, मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क में मैंने ध्यान दिया। ये सर्किट कैसा दिया रहेगा आपको, R1 R2 R3 R4 सीरीज़ में दे दिया, सीरीज़ में दे दिया, ठीक है। और V का वैल्यू क्या दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया, V का वैल्यू कितना दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया टोटल वोल्टेज। V1 V2 V3 V4 को फाइंड आउट करना है, करंट की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। पर करंट हम लोग निकालेंगे, टोटल करंट कितना होता है हम लोग निकालेंगे, इसके बिना ज़रूरत, करंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, बिना करंट के तो फॉर्मूला नहीं आएगा, मतलब आंसर ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये फॉर्मूला है बराबर, अभी हम लोग ने देखा फॉर्मूला है डायरेक्टली। तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज हम लोग को पता है और सारा रेजिस्टर पता है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँगा, दैट इज 10 वोल्टेज अपॉन कितना, 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 10 अपॉन 3 2 5 4 9 5 14, दैट इज 14। तो इसको जब ये करोगे कैलकुलेट तो 0.714 एम्पियर आ जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद V1 V2 V3 के लिए बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दिखा दिया, प्लस माइनस आप नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। V1 V2 V3 V4 के लिए मेरे को वैल्यू निकालना है, तो V1 इक्वल टू I1 इंटू R1, ऐसा नो, यहाँ पे जब करंट जाएगा तो इसके पास क्या होगा, सॉरी I1 नहीं, टोटल करंट इंटू रजिस्टर दैट इज R1, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दैट इज 0.714 इंटू R1 कितना मेरा 2, ये आ जाएगा आपका 1.428 वोल्ट। फिर उसके बाद 0.714 एग्ज़ाम में आप भी ऐसे ही कर देना फटाफट। फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 4 और 5, 2 3 4 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका ये आ जाएगा। कुछ है क्या, बहुत ईजी सम है, कभी कभी 2-3 दिमाग के लिए आ जाता है, ओके, और आता ही है, CDR VDR में से कोई नहीं तो एक आता ही है, और सबसे ईजी है, फिर थ्योरी आएगा या फिर सम आएगा, सिंपल और ईजी है बहुत।